हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ होम एकेडमी। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 लेके आए हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट अपलोड किए हैं, ये जिनमें 7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और कुछ हमने फार्मूले देखे थे। जो भी बेसिक कंसेप्ट था वो सारा हमने पहले पार्ट में देख लिया था। इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन लेके आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, A train running at 25 किलोमीटर पर आवर takes 18 सेकंड टू पास अ प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन दी गई है। लेट अस सपोज केस वन ये है, एक ट्रेन है यहाँ पर जो कि किस स्पीड से चल रही है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। F1 मान लेते हैं, कितना है 25 किलोमीटर पर आवर। टेक्स 18 सेकंड, 18 सेकंड में इस प्लेटफॉर्म को वो पास कर लेती है। नेक्स्ट, it takes 12 seconds to pass a man walking at 5 किलोमीटर पर आवर in opposite direction। यही ट्रेन क्या करती है, एक आदमी को पास करती है। इस आदमी की जो स्पीड दी गई है वो कितनी दी गई है, एच टू जो हमारे पास दी गई है वो कितनी है, एच टू जो है वो कितनी दी गई है यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर दी गई है। कितने टाइम में पास करती है, 12 सेकंड्स में इसे ये पास करती है। यहाँ पर दिया गया है कि मैन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, पर हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो लेट अस सपोज लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो L1 है और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो है वो L2 है। L2 है, तो यहाँ पर भी लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगी, L1, क्योंकि ट्रेन सेम ही है। पहले ये प्लेटफॉर्म को पास करती है, फिर ये ट्रेन मैन को पास करती है। हमें फाइंड आउट जो करना है वो L1 प्लस L2 है। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म हमें फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ L1 प्लस L2। तो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखिए पहला केस अगर हम देखते हैं और ये दूसरा केस हमारे पास है। पहला केस में हमारे पास S1 भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, दोनों चीजें दी गई है, लेकिन L1 जो है लेंथ वो नहीं दी गई है। तो हम पहले L1 इस वाले केस से निकालेंगे। अब यहाँ पर S1 है, ट्रेन की S1 है और ये दोनों किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो S1 प्लस H2 हो जाएगा किसके बराबर, L1 ट्रेन की लेंथ डिवाइडेड बाई T के बराबर। और T हमारे पास दिया गया है कितना, 12 सेकेंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे S1 कितना दिया गया है, 825 और प्लस 5 कितना हो गया 30। यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। L1 डिवाइडेड बाई 12, 3 6 3 एंड 6 2 हो गए। यहाँ से सॉल्व, 2 इंटू 30 कितना होता है, 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, तो 150। चलिए और कहीं से सॉल्व हो रहा है क्या, 3 1 3 10 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 2 100। तो L1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 100 मीटर। L1 हम फाइंड कर चुके। अब हमें L2 फाइंड करना है और L2 के बाद हमें दोनों का सम देखना है। तो L2 कैसे फाइंड होगा, पहले केस में चलेंगे। S जो है वो कितना है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई T। फार्मूला ये यूज होगा, L1 प्लस L2, यहाँ पर प्लेटफॉर्म की भी लेंथ जो है वो लेनी है, डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम हमारे पास 18 सेकंड है। L2 जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं अभी, 100 मीटर। S जो है यहाँ पर S1 जो था वो कितना था, 25। तो 25 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 100 प्लस L1 डिवाइड बाई 18। ये 18 जो है हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। 25 इंटू 5 कितना होता है, 125 माइनस 100 इज इक्वल टू L1। तो L1 जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 25। यहाँ से L1 जो है वो 25 मीटर। फाइंड क्या करना था हमें, सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म। ट्रेन की L1 और प्लेटफॉर्म की L2, 100 प्लस 25। आंसर जो होगा वो आपका 125 मीटर होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। हमारे पास 2 केसेस दिए गए थे। पहला केस में जो ट्रेन थी वो S1 स्पीड से चल रही थी जो कि 25 किलोमीटर पर आवर था और प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड्स में जो थी वो पास कर रही थी।
हमें L1 की वैल्यू नहीं पता थी, यहाँ पर हमें स्पीड और टाइम पता था। दूसरा केस था, यहाँ पर यही ट्रेन जो थी S1 स्पीड से चल रही थी, जो कि 25 किलोमीटर पर आवर ही थी, और एक मैन आ रहा था अपोजिट डायरेक्शन में जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थी। जो ट्रेन थी जैसे 12 सेकंड में जो थी वो पास कर रही थी। तो यहाँ से हम पहले L1 की वैल्यू निकाल के आए, जो कि हमारे पास निकली 100 मीटर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थी, इसलिए इनकी स्पीड जो थी वो ऐड हो गई। यहाँ से L1 डिवाइडेड बाई टाइम 12 सेकेंड 100 मीटर निकली। तो पहला केस में हम गए, 100 मीटर को हमने यहाँ पर पुट किया, और पुट करने के बाद जो है हमने यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जो थी लेंथ, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ थी वो भी हमने निकाल ली। यहाँ पर L2 था, यहाँ पर L2 था, L2 25 था, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ भी निकाल ली। तो दोनों को ऐड कर लिया, सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म हमें निकालना था। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म 125 मीटर आपका आंसर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। A train passed a man standing on the platform in 7 seconds and passed a platform of length 330 meter in 28 seconds. What is the length of the train? हमारे पास ये एक ट्रेन है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एक मैन बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है एक मैन। तो बोला है यही, पास्ट मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। मैन जो है वो कहाँ पर स्टैंड है? एक प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टैंड है। एक प्लेटफॉर्म बना लिया, उसके ऊपर एक मैन जो है वो स्टैंड है। ट्रेन जो है पहले इस मैन को पास करती है, कितने सेकंड्स में पास करती है? 7 सेकंड्स में, दिया गया है 7 सेकंड्स में। तो हम मान लेंगे जो स्पीड होगी वो क्या होगी? L/T होती है। यहाँ पर जो टाइम है वो कितना है? 7 सेकंड है। सेकंड केस, ट्रेन जो है वो अब इस प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है। ट्रेन की लेंथ हमने L1 मान ली, प्लेटफॉर्म की लेंथ हमने L2 मान ली, और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ L2 है वो 330 मीटर दी गई है, 330 मीटर दी गई है, और एक कितने टाइम में से पास करती है? 28 सेकंड में पास करती है। तो हम मान लेंगे जो S है हमारे पास वो कितना है? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ पर जो टाइम है वो कितना है? 28 सेकंड्स का टाइम है। ये वाली स्पीड है 1 क्रॉसेस अ मैन, जब एक आदमी को वो क्रॉस कर रही है, और ये वाली स्पीड है जब वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक अननोन है जो कि लेंथ ऑफ द ट्रेन है। दोनों केसेस में एक ही अननोन है। यहाँ पर L1 मान लो, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? L1/T इज इक्वल टू L1 प्लस L2/T। T यहाँ पर जो था वो कितना था? 7 सेकंड। यहाँ पर जो T था वो कितना था? 28 सेकंड्स। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 7 1 7 4 28, 4L1 माइनस L1 इज इक्वल टू L2, और L2 हमारे पास दिया गया है 330 मीटर, तो इसे 330 लिख लीजिए। 3L1 इज इक्वल टू 330 एंड L1 इज इक्वल टू 110 मीटर। तो यहाँ से निकल के आई लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वो कितनी होगी? 110 मीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, 2 trains of length 100 meter and 80 meter run on parallel track when running in the same direction. Faster train passes the slower train in 18 seconds. दो ट्रेनें दी गई है जो कि पैरेलल चल रही है एक दूसरे के। एक केस दिया गया है जब ये सेम डायरेक्शन में चल रही है, जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को पास कर रही है, लेकिन स्पीड नहीं दी गई है किसी भी ट्रेन की। ये दिया गया है कि जो पास कर रही है फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को वो कितने सेकंड्स में कर रही है? 18 सेकंड में कर रही है, जब ये दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो S1 जो होगा ये सेम डायरेक्शन है, S2 की भी सेम डायरेक्शन है। जब सेम डायरेक्शन होती है, हमारी जो स्पीड होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है, तो क्या होगी? L1 प्लस L2, और टाइम कितना दिया गया हमारे पास? T दिया गया है 18 सेकेंड। यहाँ तक समझ आ गया? S1 माइनस S2 क्यों किया? क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन होता S1 प्लस S2 करते, टाइम 18 सेकंड जो है वो दिया गया है क्वेश्चन में। जब ये सेम डायरेक्शन में पास कर रही होगी तो 18 सेकंड में ये पास करेगी फास्टर ट्रेन। L1 प्लस L2 हमारे पास एक्चुअली में दिया गया है, वो क्या है? क्योंकि 100 मीटर और 80 मीटर, तो S1 को लेट सपोज x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं। तो 100 प्लस 80 कितना होगा? 180।
L1 L2 जो है 80 और ये 100 दिया गया है। 180/18 तो कितना होगा, ये 10 होगा। तो यहाँ से निकल के आया है x - 1 जो होगा वो 10 होगा। दूसरा केस चलेंगे, आगे दिया गया है when running in opposite direction then pass each other in 9 सेकेंड। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे, सपोज S1 जो है यहाँ से चल रही है ट्रेन और S2 जो है यहाँ से चल रही है ट्रेन, तब ये एक दूसरे को 9 सेकंड में पास करेंगे। तो कैसे पास होगा वो, S1 + S2 इज इक्वल टू 180/9। तो ये क्या होगा, ये 20 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x + y, इसे x मान लेते, इसे y मान लेते, इज इक्वल टू 20। तो कितना होगा, 20 होगा। एक x - y निकाला हमने, जो कि कितना निकला, 10 निकला। तो यहाँ से ये कैंसिल, 2x जो होगा वो कितना होगा, 30 होगा। x जो होगा वो कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, ये 15 होगा मीटर/सेकंड। बट हमें स्पीड जो निकालनी है, हम यहाँ पर km/h में निकालेंगे। अगर मीटर/सेकंड में भी ऐसे भी निकल जाएगी, 15 निकल रही है, तो दूसरी y जो होगा वो कितना होगा, किसी भी इक्वेशन में डाल लीजिए। इसमें चलो डाल देते हैं, y जो होगा वो 5 मीटर/सेकंड में होगा। अगर km/h में पूछी होगी तो क्या करना है, 15 जो हमारे पास है इसे 18 × 5 करेंगे। 5 3 3 × 18 54 km/h। और यहाँ पर 5 × 18/5 जो कि कितना होगा, 18 km/h। तो ये आपके आंसर होंगे। ये x निकल गया, ये y निकल गया। तो फाइंड द स्पीड। S1 + S2 की जो है वो 54 और 18 km/h आ रही है, और इन टर्म्स ऑफ मीटर/सेकंड 15 और 5 मीटर/सेकंड रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 11 है, द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। 2 ट्रेन है, सपोज ये ट्रेन एक है, इसकी लेंथ L1 है और स्पीड जो है S1 है। एक ट्रेन है L2 और स्पीड जो है H2 है। स्पीड का रेशो दिया गया है 3:4। तो अगर हम इस 3:4, दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है अलोंग अ पैरेलल ट्रैक। इफ ईच टेक 3 सेकंड टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है, अगर इस इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने के लिए ये भी 3 सेकंड ले रही है और ये वाली भी 3 सेकंड ले रही है, तो बताइए फाइंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। पहले तो पोल को क्रॉस कर रही है, S1 जो है वो कितना लेगी, 3:4 दिया गया है। तो S1 जो होगी वो क्या होगा, ये 3x होगी। 3x किसके बराबर होगा, L1 के बराबर, डिवाइडेड बाई टाइम कितना ले रही है वो, 3 ले रही है। तो यहाँ से L1 निकालेंगे तो वो कितना होगा, 9x। तो सेकंड ट्रेन H2 जिसका रेशो जो है वो कितना है, स्पीड का रेशो जो था एक्चुअली वो कितना था, 3:4। तो ये 4x होगा। ये L2 डिवाइड बाई टाइम कितना ले रही है, 3 सेकंड। तो L2 यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, 3 4 का कितना होगा, 12x। ये 9x, ये 12x। तो ये तो था जब वो पोल को क्रॉस कर रही है। अब वो पोल को क्रॉस नहीं कर रही है, अब जो है वो किसे क्रॉस करेगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगी, क्रॉस ईच अदर। जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो हमारे पास फार्मूला अपोजिट डायरेक्शन है, S1 + S2 इज इक्वल टू L1 + L2 डिवाइडेड बाई T। S1 + S2 पता है हमें, 3x + 4x, 3x + 4x। L1 हमारे पास है 9x और L2 हमारे पास कितना है, 12x डिवाइडेड बाई T। और यही T जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ये T जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं T इज इक्वल टू, पहले सॉल्व कर लीजिए, ये 7x आएगा इज इक्वल टू 21x डिवाइडेड बाई T। T इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। x कैंसल, 7 1 7 3 सर। तो T जो होगा वो 3 सेकेंड्स होगा। तो 3 सेकेंड में एक दूसरे को ट्रेनें जो है वो क्रॉस करेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आगे जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें बाकी के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स and do not forget to subscribe our channel. Also join us on our Facebook pages. Link is given in the description or in the comment section.